नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अदानी विलमार के क्वार्टर वन के अपडेट आते हुए दिख रहे हैं और इन Q1 के अपडेट को समझना अपने आप में बहुत मुश्किल हो गया है कि इसे अच्छा बोले या खराब बोले। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट हाँ एक चीज जो क्लियरली दिख रही है वो है ग्रोथ, बट सेल्स डाउन है, प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देखिए, जब भी एफएमसीजी कारोबार की बात होती है वहां पे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ होती है। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ क्या है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और सेल्स क्या है इसको भी डिस्कस करूंगा। कंपनी की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखी है बट सेल्स डाउन गई है। तो मैं अपने व्यू के हिसाब से देखूं तो मेरे को तो ये नंबर अच्छे लगने चाहिए, बट एक और प्रॉब्लम है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अदानी विलमार ने जो जो अपडेट पेश करी है वो आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्या है एक्चुअली में, कितना अच्छा है और कितना खराब है और इसके शेयर होल्डर्स को कैसे देखना चाहिए। तो अदानी विलमार की बात करें तो आज फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है और वैसे भी बीते कुछ दिनों में स्टॉक का कुछ खास मूवमेंट नहीं रही है। कंपनी सेज क्वार्टरली अपडेट फॉर Q1 ऑफ FY 23 to 24 यानी कि करंटली बिजनेस ग्रीव 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी साल दर साल 25% बढ़ा है। लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके सामने 25% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। एडिबल ऑयल बिजनेस हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आगे बात करें, कंपनी सेज फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 30% प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस इन Q1 FY 24 on standalone basis. Base quarter demand was disrupted by high edible oil prices with one onset of Russia Ukraine. तो जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हुए दिखी है। कंपनी सेज इंडस्ट्री एसेंशियल ग्रू अप 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन वॉल्यूम टर्म्स इन Q1 FY 24. बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज हैव विटनेस स्ट्रॉन्ग डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत तंगड़ी दिख रही है, चाहे वो रूरल हो या फिर वो अर्बन हो। Q1 FY 24 फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट 20% अप है और कंपनी सेज Q1 का जो सेल्स वॉल्यूम है वो 15% डाउन है। अभी मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये तो अपडेट थी। अब मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। कंपनी कह रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 25% वॉल्यूम में ग्रोथ आई है, यानी कि माल 25% ज्यादा बिका है, प्रोडक्ट ज्यादा बिका है 25%। वहीं अगर आप इसको अच्छे तरीके से डीपली देखोगे तो आपको दिखेगा लास्ट ईयर क्वार्टर वन का बेस ही बहुत कमजोर है। अब ये बेस क्या है, मान के चलो अभी मार्च अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया 2023 में जो चल रहा है, अभी FY 24 फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है ना, तो इसका क्वार्टर वन क्या है 2023 का अप्रैल, 2023 का मई और 2023 का जून। लेकिन FY 23 का Q1 क्या था 2022 का अप्रैल, 2022 का मई और 2022 का जून। तो इन तीनों महीने जो सेल थी ना वो बहुत कमजोर थी, तो वो बेस ही बहुत छोटा है। उसके सामने अभी 25% बढ़ा है लेकिन बेस कमजोर था, तो ये बढ़ा है, इसको हम ज्यादा पॉजिटिव नहीं लेंगे, बट फिर भी ठीक है मान लेते हैं पॉजिटिव है, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर देखते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं। अब सेल्स 15% नीचे। अब ये सेल्स नीचे कैसे हो गई जब वॉल्यूम बढ़ा है? तो एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस में चेंज हुआ है ना उसकी वजह से इनके सेल्स में गिरावट आ गई है। लास्ट ईयर में भी प्राइसेस हाई होंगे, मान के चलो अगर उस समय 120 रुपए की चीज बिक रही है और 10 ही बिके, 120 की बिक रही है और 10 बिके तो 1200 हो गया। अब इस बार बिके तो 11, यानी कि वॉल्यूम तो 10% अप हो गया, लेकिन प्राइस मान के चलो आपका 100 रुपए हो चुका है। तो 100 इंटू 11 कितना हुआ आपका 1100 रुपए, और वहां कितना हुआ है 1200 रुपए। तो सेल्स रेवेन्यू नीचे हो गया आपका, वॉल्यूम ऊपर है। तो यही फर्क पड़ता हुआ दिखा है। प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से सेल्स नीचे है लेकिन वॉल्यूम सब है। अब देखिए कंपनी ने सिंपल भाषा में बोला जाए, अदानी विलमार हैज डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एट 25% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड मार्च। However, sales declined 15% mainly due to sharp drop in edible oil prices, यानी कि प्राइसेस काफी तेजी से घट गए हैं जिसकी वजह से सेल्स गिरी है। मैंने जैसा कि समझाया अभी, पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्राइसेस ऊपर थे, मान के अभी बड़ा एग्जाम, मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलो प्राइस ज्यादा है, अभी बहुत कम हो रहे हैं उसके सामने, तो सेल ज्यादा करने पे भी टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ कंपनी में वो कम हो गया है।
The edible oil business grew 25% year-on-year basis in volume terms during the quarter on the back of continued strong consumer demand as well as the weak base of Q1 FY23. डिमांड अच्छी है लेकिन लास्ट क्वार्टर 1 FY23 का बेस भी कमजोर था, उसके सामने बढ़ा है और सेल गिरी है। अब आप इसको कैसे लोगे कैसे नहीं लोगे ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मैंने आप सभी के साथ पूरा डाटा शेयर करा है, एक बार शॉर्ट में और रिकैप कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़े हैं 25% और ये 8वीं बार कंटिन्यू हुआ है जहां पे कंपनी ने 20% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन सेल्स गिर गई है। उसके पीछे का रीजन है ऑयल प्राइसेस। तो मेरे को लगता है इसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये प्राइस तो इनके हाथ में है नहीं, सेल्स है इनके हाथ में, लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं। अब प्राइस जैसे ऊपर नीचे होंगे ये भी ऊपर नीचे करते हैं, इससे ज्यादा क्या है। अब अगर अदानी विलमार के शेयर की तरफ नजर डाली जाए कि स्टॉक का प्राइस कैसा दिख रहा है और कैसे आपको कल के लिए सोचना है, तो ज्यादा कुछ मत सोचिए कल के लिए। मेरे को लगता है 406-7 पे ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। 380-350 रुपए बहुत अच्छा भाव है खरीदारी के लिए। 500 और 540 के टारगेट्स हैं कहीं ना कहीं। 480 का शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने में कभी भी आ सकता है, तो बने रहें। और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भी स्टैगर्ड वे में आप ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।